जय हिंद, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अनअकैडमी मटेरियल में आपका स्वागत है। आप जो लेके आए हैं जीके क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज का हमारा सवाल नंबर 1 है, राजा राम मोहन राय ने द्वारा स्थापित प्रथम संस्था क्या थी? राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था क्या थी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किसके प्रयत्नों का फल था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम या हिंदू विडोज रिमैरिज एक्ट? ठीक है, किसका सबसे बड़ा योगदान रहा है जो है हिंदू में जो है विधवा पुनर्विवाह करने का अधिनियम किसने जो है लागू किया या किसका विशेष योगदान रहा है? ठीक है, सही उत्तर जो है ईश्वर चंद्र सागर, ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र सागर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी। ठीक है, अगला सवाल है, भारत का मार्टिन लूथर भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना कब का वर्ष है, अर्थात आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा 1875 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन सी, 1875 ईस्वी में जो है आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगला सवाल है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अगला सवाल है, इनमें से किसने 1893 शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने जो है 1893 शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित किसके विरुद्ध था? ठीक है, और 1924 में जो बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन हुआ था वो किसके विरुद्ध था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा मंदिरों में भ्रष्टाचार। ठीक है, ऑप्शन ए, मंदिरों में भ्रष्टाचार जो है खिलाफ जो है तारकेश्वर आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? ठीक है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के जो है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था जो है स्थापित किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बेलूथप्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से किया था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा केरल से किया था। कहाँ से किया था? केरल से जो है बेलूथप्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कोल विद्रोह 1831 से 1832 का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा भगवान बुद्ध भगत ने। कौन? बुद्ध भगत ने जो है
कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 1899 और 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? मुंडा क्रांति का नेता कौन था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा थे। ऑप्शन सी बिरसा मुंडा जो है 1899 और 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? बिरसा मुंडा जी थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मुंडाओं की विद्रोह खड़ा किया था। मुंडाओं का विद्रोह किसने कब खड़ा किया था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा 1895 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन डी 1895 ईस्वी में जो है मुंडाओं का विद्रोह खड़ा किया था। ठीक है, अगला सवाल है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ठीक है, तो आनंद पांडे। सही उत्तर हो जाएगा आनंद पांडे जो है बिरसा मुंडा के गुरु थे। ठीक है, अगला सवाल है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा सिद्धू एवं कान्हू ने। सिद्धू एवं कान्हू ने जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है पामना विद्रोह 1873 से 1876 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? कहाँ पे जो है पामना विद्रोह कहाँ पर हुआ था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा बंगाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन सी बंगाल। बंगाल में जो है पामना विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 1831 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा सिंहभूम। कहाँ पे? सिंहभूम। ठीक है, 1831 में बुद्ध भगत ने नेतृत्व जो है कोल विद्रोह के क्षेत्र में हुआ था, बुद्ध सिंहभूम में झारखंड में हुआ था ये। ठीक है, चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात कर्नल सेटलेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्बास, कर्नल बैलेस, ये तीन सभी का नाम जो है 1857 के विद्रोह में नहीं था इनका नाम। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे, ऑप्शन भी तात्या टोपे का जो है वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये पूछा जाता रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था, ठीक है, तो आप क्या जवाब देंगे? तात्या टोपे का। ठीक है, चलिए अगला सवाल है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा तात्या टोपे। ठीक है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे जी थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा पामस्टर्न। ऑप्शन बी पामस्टर्न जो है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है नाना साहिब जो 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे कौन थे वो? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दंतक पुत्र थे। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दंतक पुत्र थे। कौन? नाना साहिब। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सी उथल पुथल हुई थी? ठीक है, 1857 में क्या चीज़ की उथल पुथल हुआ था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा नील गड़बड़ी। ऑप्शन सी नील गड़बड़ी हुई थी उसमें। ठीक है, चलिए अगला सवाल है किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ?
ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एस सेन। डॉक्टर एस.एन. सेन ने जो है कहा था कि जो 1857 की घटना है ये प्रारंभिक जो धर्म का संघर्ष के रूप में हुआ है और इसका अंत जो है स्वतंत्रता के रूप में होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार में 1857 के विद्रोह का किसने किया था? ठीक है, 1857 का विद्रोह जो है बिहार में किसके नेतृत्व में हुआ था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह। ऑप्शन सी, कुंवर सिंह के जो है नेतृत्व में बिहार में 1857 के विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से? मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा खड़क सिंह। ठीक है, खड़क सिंह जो है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा दलीप सिंह। ऑप्शन डी, दलीप सिंह जो है सिख राज्य के अंतिम राजा थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रणजीत सिंह के राज्य में कौन सा राज्य सम्मिलित था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा श्रीनगर। ऑप्शन डी, श्रीनगर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध कब मारा गया था? ठीक है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा 1799 ईस्वी। सन 1799 ईस्वी में जो है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। ठीक है, कहाँ पे हराया था? पोलीपुर में हराया था। ठीक है, पोलीलूर में हराया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा हैदर अली ने किया था। ऑप्शन बी, हैदर अली ने जो है 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में जो है एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंच विशेषज्ञ के माध्यम से। ठीक है, फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से जो है हैदर अली ने जो है 1755 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन बादशाह था उस समय? ठीक है, बादशाह कौन था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर था उस समय। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वार्निवास युद्ध में पराजित हुआ था। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा काउंट लाली। काउंट लाली जो है युद्ध में जो है फ्रांसीसी सेनापति काउंट लाली सेनापति जो है 1760 ईस्वी में जो है युद्ध में पराजित हुआ था वो। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? किस कारण से जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था? किसके वजह से हुआ था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा जो है फ्रांसीसियों के बीच में प्रतिद्वंदता। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदता के कारण तात्कालिक कारण जो है कर्नाटक में प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा काल्वर्ट। काल्वर्ट को जो है भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के उस समय इंग्लैंड के शासक थे। ठीक है, चल अगला सवाल है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? ठीक है,
सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों ने। ठीक है, अंग्रेजों ने जो है सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना खोला था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ पर स्थापित किया था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत में। ठीक है, अंग्रेजों ने सूरत में पहले अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में किन स्थानों पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात नागापट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन सभी जगह पे जो है व्यापारिक अड्डे स्थापित किए अंग्रेजों ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की थी उसका क्या नाम है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा हुगली। हुगली पुर्तगालियों द्वारा स्थापित बंगाल है, पुर्तगालियों द्वारा हुगली जो है नामक फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ठीक है, सही उत्तर जाएगा पुर्तगालियों ने। ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने जो है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अपना विशेष अड्डा बनाया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो है पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ पर स्थापित किया था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा कोचीन। कोचीन में जो है पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री अपना स्थापित किए थे भारत में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 1760 का प्रसिद्ध वाड़ी वंश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसियों के खिलाफ जो है 1760 में जो है फ्रांसीसियों और वांडी वंश के युद्ध जो है ये जो है खिलाफ ये लड़ा गया था। ठीक है, जय हिंद जय भारत। अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक बढ़िया सा अच्छा सा वीडियो लेके। जय हिंद जय भारत।